नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हेडिंग है कि एनटीसीए ने पुणे राष्ट्रीय उद्यान से चीतों के स्थानांतरण को दी मंजूरी, बेहतर आवास और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए। सेकंड है कि विराट कोहली बने टी20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। थर्ड है कि न्यायमूर्ति बी आर गवई बनेंगे भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ कि भारत वैश्विक स्तर पर फोर्थ सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बन गया है। फिफ्थ है कि भारत और उज्बेकिस्तान के ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिंग को आयोजित किया है। सिक्स है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी नियुक्त किए गए हैं। सेवेंथ है कि मीराबाई चानू को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एट्थ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी स्कीम का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। नाइन्थ है न्यू दिल्ली में कलम और कवच रक्षा साहित्य महोत्सव का आयोजन प्राचीन ज्ञान और आधुनिक सुरक्षा को मिलाकर किया गया है। टेंथ है कि आईआईटी दिल्ली ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ अर्धचालक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किया है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि चेज योर विजन विथ रिलेंटलेस पैशंस, एवरी स्टेप फॉरवर्ड ब्रिंग योर क्लोजर टू द लाइफ ऑफ यू ड्रीम ऑफ। यानी अपने जुनून के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करो, हर एक कदम तुम्हें तुम्हारे सपने की जिंदगी के और करीब ले जाता है। फ्रेंड्स, 17 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसको हम लोग शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभारंभ किसे नियुक्त किया गया है? तो गज सिंह को। भारत का पहला गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनबंधु पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी है? हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। हाल ही में 1963 के बाद पहली बार ऑल वुमेन क्रू ने किस कंपनी के अंतरिक्ष यान में स्पेस टूरिज्म किया है? ब्लू ओरिजिन। हाल ही में मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? आमिर खान को। हाल ही में आधार सत्यापन में उत्कृष्ट कार्य के लिए यूआईडीएआई द्वारा 2 पुरस्कार किसे मिले हैं? मेघालय को। इंडिया ने आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में कुल कितने पदक जीते हैं? 4। एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का स्थान कौन सा है? 9वां। और देश का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो केरल। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि एनटीसीए द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति ने पुणे राष्ट्रीय उद्यान से कुछ चीतों को किस स्थान पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है? यानी द चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी कंस्टिट्यूट बाय एनटीसीए हैज अप्रूव्ड द relocations of the few cheetah from Kuno National Park to which locations? ऑप्शन ए नरौदेही सेंचुरी, ऑप्शन बी सतपुरा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी पेंच नेशनल पार्क और ऑप्शन डी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है कि कुछ चीतों को स्थानांतरित करने के लिए एनटीसीए ने मंजूरी दिया है। देख लेते हैं इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू सिक्योर 100 हाफ सेंचुरी इन टी20 क्रिकेट? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी युजवेंद्र चहल, ऑप्शन सी विराट कोहली और ऑप्शन डी अभिषेक शर्मा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि विराट कोहली जो है टी20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। विराट कोहली टी20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धि 2024 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल सीजन के दौरान किया है, यानी 2025 होगा यहाँ पर। कोहली ने टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे सुगम और बल्लेबाजों में से एक है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और फ्रेंचाइज क्रिकेट दोनों में शतक और अर्धशतक बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? यानी हु विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया? ऑप्शन ए नीलम गोहंगा, ऑप्शन बी आर गवई, ऑप्शन सी मोहन राजन, ऑप्शन सी विरल क्लेम। और तो इसका सही आंसर है सर फ्रेंड्स की बी आर गवई जो है भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री रामकृष्ण गवई यानी बी आर गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश
बनेंगे। या वह मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ या स्थान लेंगे जो 10 नवंबर 2000 को सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायमूर्ति गवई इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले के जी बालकृष्णन 2007 से 2010 तक पद संभाला था। उन्होंने 2024 और में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने इसे पहले विभिन्न उच्च न्यायालयों में सेवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का दुनिया में वाहन उत्पादन में कौन सा स्थान है? यानी व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इन 2023 अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय द नीति आयोग? ऑप्शन ए फिफ्थ, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड और ऑप्शन डी सेकेंड। पे इसका सही आंसर है फ्रेंड्स फोर्थ। फोर्थ जो है नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान है चौथा। यानी नीति आयोग की रिपोर्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अनुसार भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश बना है। टॉप देश में पहला चीन है, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, तीसरा यूएसए, सॉरी जापान, चौथा भारत और पांचवा जर्मनी है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा नई दिल्ली में जारी की गई है। भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिंग किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लिंक इज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्री? ऑप्शन ए इंडिया कजाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया किर्गिस्तान, ऑप्शन सी इंडिया उज्बेकिस्तान और ऑप्शन डी इंडिया ताजिकिस्तान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की डस्टलिंग जो होता है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में आपको सैन्य अभ्यास है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि एक्सरसाइज डस्टलिंग जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास आतंकवाद रोधी, उग्रवाद रोधी और शहर युद्ध संचालन पर केंद्रित है। इसका पहला आयोजन 2019 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया था। यह अभ्यास दोनों देशों सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण और पारस्परिक संचालन क्षमता को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए जस्टिस रंजन गोगोई, ऑप्शन बी जस्टिस अरुण मिश्रा, ऑप्शन सी जस्टिस दिनेश महेश्वरी और ऑप्शन डी जस्टिस मदन लोक्यूर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड कि दिनेश महेश्वरी जो है, यानी दिनेश महेश्वरी को जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन के कि भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, ये गलत है। आपको जो है दिनेश महेश्वरी जो है भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। विधि आयोग एक प्रमुख सलाहकारी निकाय है जो सरकार को कानूनी सुधारों को सिफारिश करता है। जस्टिस गवाई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रहे और अयोध्या राम मंदिर जैसे रंजन गोगोई, ये थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन गलत है। ये जस्टिस दिनेश महेश्वरी ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारोत्तोलन महासंघ IWLF द्वारा एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथलीट्स कमीशंस बाय इंडियन वेटलिफ्ट फेडरेशन? ऑप्शन ए स्मिता पटेल, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी मीराबाई चानू और ऑप्शन डी सरिका यादव। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मीराबाई चानू जो है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWLF द्वारा एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को जो है IDLF द्वारा एथलीट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एथलीट कमीशन भारत को भारोत्तोलक की चिंताओं और कल्याण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने का कार्य करता है। मीराबाई चानू भारत की सबसे सफल भारोत्तोलकों में से एक है जिन्होंने ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियंस और राष्ट्रमंडल खेलों में महत्वपूर्ण पदक जीते हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू नेम द जीरो पॉवर्टी स्कीम आफ्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने शून्य गरीबी योजना का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है।
फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे जीरो पॉवर्टी स्कीम का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की शुरुआत गांधी जयंती के दिन की थी, जिसका उद्देश्य राज्य को 1 वर्ष के भीतर गरीबी मुक्त राज्य बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कलम और कवच 2.0 नामक रक्षा साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यानी where was the Defense Literatures Festival Clumps or Kavach 2.0 organized recently? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह महोत्सव रक्षा पेशेवरों, विद्वानों और आम जनता को एक मंच पर लाने का अवसर प्रदान करता है, ताकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य साहित्य और भारत की रणनीतिक रक्षा कर सके, आवश्यकताओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सके। और इस योजना में चर्चा सत्र, पुस्तक विमोचन, सैन्य नेताओं तथा लेखकों के बीच राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संवाद भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ अर्धचालक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? यानी विच आईआईटी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द माइक्रोन टेक्नोलॉजी टू प्रमोट सेमीकंडक्टर रिसर्च? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी गुवाहाटी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि आईआईटी दिल्ली के साथ ये समझौता किया गया है। आईआईटी दिल्ली ने सेमीकंडक्टर अनुसंधान और मेमोरी डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के विश्वविद्यालय संगठन गठबंधन यानी यूआरएएम में शामिल हो गया है। यह सहयोग तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने, मेमोरी डिजाइन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जो भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के अनुरूप है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डे में भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा स्थान पर है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, नोवा। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ अर्धचालक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किया है? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी सी आईआईटी गुवाहाटी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।